जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी का एग्जाम हैरियर पर। आई होप आप अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। डेट है आज की 31 अक्टूबर। टाइम हो चुका है 5 पीएम का। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आपको अपकमिंग इवेंट देखने के लिए नहीं मिलेंगे, परंतु आप लोगों को क्लास ऑन टाइम पर अपडेट मिल जाया करेगी। 4 दिन के लिए दिवाली छुट्टी है इसलिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्लासेस कैसी हैं? 17-15 मिनट की ही क्लास क्यों ले रहे हो? कल वाली क्लास में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि दिवाली जब तक चलेगी तब तक यही रहेगा। 4 तारीख तक, 3 तारीख की भैया दूज, 4 को मैं वापस आ जाऊंगा और 5 तारीख से मैं प्रॉपर तरीके से आपकी क्लासेस को कंटिन्यू करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के 15 मिनट के सेशन को। कल वाला थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया था, लेकिन कोशिश करेंगे कि 15 मिनट का ही बूस्ट अप कोर्स रखा जाए ताकि आप लोग बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को एंजॉय कर पाओ घर पर रहने के बावजूद भी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है जिसका नाम है किमोनो? न्यूज में है, किस देश से रिलेटेड है? एक प्रकार की शैली है, क्लॉथिंग स्टाइल है। क्लॉथिंग का मतलब कपड़े पहने जाते हैं ना, उसी से रिलेटेड है। ये जापान की, लाओस की, कोरिया की, चाइना की। तो आंसर याद रखना बेटा, ये आपके जापान से रिलेटेड है, उसका नाम बन जाता है किमोनो। भारत के पड़ोसी देशों से ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं पोशाक से संबंधित। जापान में होन्सू नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? जापान के महत्वपूर्ण, बेटा कितने द्वीप हैं जापान के अंदर? महत्वपूर्ण 4 द्वीप आपको देखने के लिए मिलेंगे, जहां पर होन्सू जो द्वीप है ये कोयला के लिए, लौह अयस्क के लिए ना होकर बेटा ये आपके तेल के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तेल और जिंक के लिए। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर, जिसको आप कोणार्क मंदिर के नाम से भी बेटा जानते हो, कोणार्क, ये राजस्थान के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है? नहीं बेटा, ये आपके उड़ीसा के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ये वही मंदिर है जिसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ये वही मंदिर है जिसको बेटा 1984 में नाम दिया गया, 1984 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम दे दिया गया था। इसको नरसिम्ह देव के द्वारा बनवाया गया था, जो गंग वंश का शासक था। सर जी, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भागों को क्या कहा जाता है? भारत के अंदर जो पश्चिमी तट, भारत का जो पश्चिमी तट है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, भारत का जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट के उत्तरी भागों को क्या कहते हैं? तो बेटा बताओ, भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भागों को हम लोग कोंकण तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं, उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर, पश्चिमी तट के उत्तरी भागों को हम लोग कोंकण तट के नाम से जानते हैं। वैसे मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूं कि हम लोग बेटा कोरोमंडल तट, मालाबार तट, उत्तरी सरकार, जितने भी तट हैं, बट जब आप स्टडी जीके में मेरे साथ एक एक 1.5 घंटे की क्लास कवर करते हो बहुत डिटेल में, अगर करते हो तो आपका कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अभी मैं एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे सकता क्योंकि लिमिटेड टाइम 15 मिनट है और क्वेश्चन आपके 50 हैं। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? जब मैं इधर मुड़ जाता हूं तो आपको आपके ईयरफोन में आवाज वैसी सुनाई देती होगी, गिर 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 गिर, है ना? तो प्लीज थोड़ा मैनेज करना, कभी कभार ऐसा इशू हो जाता है। ठीक है भैया। तो क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉल्ड द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया? मतलब सबसे ज्यादा जहां पर बाघ पाए जाते हैं। तो आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? भारत के अंदर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो पानी के साथ सीमा साझा करते हैं। दो चीजें होती हैं, इनलैंड और आउटलैंड। तो इनलैंड की बात की जाए और आउटलैंड की, टोटल होता है 7500 कुछ किलोमीटर, और इनलैंड की बात की जाए तो 6100 किलोमीटर। 7500 में अंडमान निकोबार जो इधर उधर द्वीप है इनको भी जोड़ लिया जाता है। तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बेटा वो आपका गुजरात, जो सबसे लंबी सीमा साझा कर जाता है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना का नाम था दामोदर। और बेटा, और जो नदी की बात की जाए तो याद रखना आपकी दामोदर, नाम था दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। शिव क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शिव, एक यहाँ पर और याद रखना, जो दामोदर नदी परियोजना है ये बेटा भारत के अंदर भारत के अंदर पश्चिम बंगाल और झारखंड, 2 राज्यों से संबंधित है। इसको किस देश की टॉनसी बहुउद्देशीय परियोजना के हिसाब से बनाया गया था? तो अमेरिका के अंदर है वो, उसके हिसाब से बनाया गया था। ठीक है, याद रखो कि कब की बात है, 1933 की, और खत्म, और अमेरिका की सहायता से ही बनाया गया था। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया एक द्वीप है जिसका नाम है शिव समुद्रम? बेटा शिव समुद्रम
किस नदी पर बनाया गया कि नदी द्वीप है, ये गंगा से है, गोदावरी से है, कृष्णा से है, बेटा सब हटाओ, कावेरी इज द करेक्ट आंसर। किन भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसम में विक्षोभों के कारण वर्षा हो जाती है? बेटा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, वो तो बोलो बताया था या नहीं बताया? पूरा डाटा डन है इमेज के साथ में। तो जब भी हम लोग मौसमी पश्चिमी मौसम विक्षोभ की बात करते हैं तो वो राज्य कौन से होंगे? यहाँ पर पंजाब और हरियाणा का डाटा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो लौटते मानसून से संबंधित होता है। तो आप इसको हटा दो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हटा दो, केंद्र और केरल और कर्नाटक हटा दो, बिहार और पश्चिम बंगाल क्वेश्चन का आंसर ये भी नहीं होगा। फिर आंसर क्या होगा मेरे भाई? यहाँ तो एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। सही तो है, पंजाब हरियाणा पश्चिम और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। लौटते समय तमिलनाडु और उधर का एरिया ले लो, यहाँ पर ये सही है। पंजाब और आपका हरियाणा लौटते मानसून के समय वहां पर होती है, और ये वर्षा आपकी पश्चिमी डिस्टर्बेंस से संबंधित है। बिल्कुल सही आंसर था सर जी। वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते, लो भैया अगला क्वेश्चन ले लो। वे दो राज्य कौन से जिनमें लौटते मानसून के दौरान प्राय वर्षा होती है? मानसून जब लौटता है तब यहाँ पर वर्षा होती है, वो आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। अब क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है सर। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करना था? नकदी फसलों का, दालों का, खाद्यान्न का, या फिर ज्वार बाजरा इत्यादि का? सिर्फ और सिर्फ बेटा खाद्यान्न का उत्पादन करना था, वो भी ऐसी फसलें जो सबसे ज्यादा उत्पादकता दें आत्मनिर्भरता के साथ में। ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है कौन? बेटा जिम कार्बेट है ऑप्शन में, हाँ है। एकमात्र भारत के अंदर याद रखना, जिम कार्बेट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं होता। निम्नलिखित में से किस नदी में डम्फा टाइगर रिजर्व स्थित आपको देखने के लिए मिलेगा? एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है डम्फा टाइगर रिजर्व। पूछा गया है रिलेटेड टू इन विच स्टेट, तो असम, कर्नाटक, ओडिशा, तीनों गलत करके आंसर जो आपका करेक्ट होगा वो आपका मिजोरम होगा। सर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है? ये वही क्वेश्चन है, मिलान करो, मैंने बताया था कौन सी फैक्ट्री क्या करती है, उसी से रिलेटेड है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित कहां पर है? ये आपके पेरम्बूर में बेटा देखने के लिए मिलती है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो बेटा यात्रियों के डिब्बे बनाती है, रिलेटेड टू तमिलनाडु। 1952 में इसने कार्य करना शुरू किया था। सर प्रकाशानुवर्तन, ठीक है, फोटोट्रॉपिक गतिशीलता का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ऑक्सीन के द्वारा। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमेशा याद रखना बेटा प्रकाशानुवर्तन जब परिवर्तन होता है, जिसको फोटोट्रॉपिक के नाम से जानते हो, इसकी गतिशीलता जो होती है, गति जो होती है, इसको नियंत्रण कैसे करते हैं? तो ऑक्सीन के द्वारा। सर जी टपकन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे नजरअंदाज करता है? ये आपके आय वितरण को बेटा नजरअंदाज करता है, थ्योरी ऑफ ट्रिकल या टपकन का सिद्धांत। अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था? बेटा याद रखना बटुकेश्वर दत्त का नाम आप लोग जानते होंगे, सुखदेव जतिन दास बटुकेश्वर दत्त इज द करेक्ट आंसर। सर जी वराह मिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। किस प्रकार के खगोलीय सिद्धांतों से है? 2 से, 3 से, 4 से या 5 से है? तो वराह मिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका, जब वहां पर उन्होंने कह दिया पंच सिद्धांतिका का मतलब है पंच सिद्धांत, तो आंसर भी बेटा कौन सा होगा? पंच सिद्धांतिका का मतलब होता है 5 सिद्धांतों का विवरण है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको बेटा नियुक्त किया गया है? तो आंसर दिए गए क्वेश्चन का अपने हिसाब से आंसर आप दे सकते हो, मुझे इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आर लक्ष्मीकांत राव। ये क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स है, इन क्वेश्चंस पे ध्यान ज्यादा मत देना, जब मैं करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की क्लास कवर कराऊं उसको ही पढ़ना। फिलहाल में भारत के बेटा 25वें गवर्नर का नाम क्या? शक्तिकांत दास, गवर्नर ऑफ द ईयर 2 बार इनको मिल चुका है। साथ ही में एमडी पात्रा मिलेंगे, एमआर राव मिलेंगे, टावी शंकर मिलेंगे, और बेटा आपको श्री स्वामीनाथन भी देखने के लिए मिलते हैं। इसमें से 2 व्यक्ति इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से टी रविशंकर जो है बेटा वो बने हैं राइट टू इंफॉर्मेशन डिवीजन का कार्यकाल इनके पास में रहता है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में आपको डिटेल देते हैं। और एमडी पात्रा जो है बेटा वो क्या करते हैं? वो कोऑर्डिनेशन का काम भी करते हैं। सर जी अगला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनका काम कैसे होता है? तो नंबर 1 पर होता है गवर्नर, फिर होता है डिप्टी गवर्नर, फिर होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर होता है प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, फिर होता है चीफ जनरल मैनेजर, फिर होता है जनरल मैनेजर, फिर होता है डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर होता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर होता है मैनेजर्स, फिर उसके नीचे आता है असिस्टेंट मैनेजर, फिर होता है सपोर्ट स्टाफ। सोचो ऐसे आरबीआई काम करता है। सपोर्ट स्टाफ छोटा मोटा एमटीएस
नौकरी होती है एमटीएस, उस टाइप का। और कहाँ तक जाता है? गवर्नर। सबसे आगे कौन होता है? गवर्नर। क्या बात है, देख रहे हो स्टाफ। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में बेटा कौन सा स्थान बन जाता है? रटा रटाया क्वेश्चन है, तो याद रखना क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा भारत 7वें स्थान पर, और जनसंख्या के हिसाब से वक्ती वक्त है, जिस जब वक्ती वक्त है तो आ जाओ पहले स्थान पर। भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन किस वर्ष में हुआ था? 98 वर्ष की उम्र में 2023 में बेटा उनका निधन हो गया था। 28 सितंबर 2023, 98 वर्ष की उम्र में। और उनको जितने भी पुरस्कार मिले हैं करंट अफेयर में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। क्यों कहा जाता है जनक हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्ष योजना के तहत हुई थी? उस पंचवर्ष योजना का दूसरा का उस पंचवर्ष योजना का दूसरा नाम क्या है? उनको कौन कौन से पुरस्कार उसी पंचवर्ष योजना के दौरान दिए गए? किस स्थान पर उनको सबसे पहले उपाधि दी गई? वगैरह वगैरह सब कुछ डन है। कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश की खटमिस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? एकमात्र बेटा इसमें त्योहार है जो अरुणाचल प्रदेश की बेटा खामटिस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मोपिन होगा, तामिलनाडु होगा, रहा होगा नहीं बेटा, वो होगा आपका सांगकेन। लोक नृत्य यात्रा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से बेटा हुई है? लोक नृत्य है जिसका नाम है यात्रा। और आपसे पूछा गया यात्रा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से हुई है? यात्रा बेटा बहुत प्रकार के हैं, परंतु दिए गए ऑप्शन और क्वेश्चन के हिसाब से यात्रा का संबंध वेस्ट बंगाल से है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से? वन लाइनर क्वेश्चन है बेटा आपके, फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप 1888 से। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य आपको देखने के लिए मिलेंगे? पहले 10 हुआ करते थे, वर्तमान में आपको 11 देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? तो याद रखना भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य? 11वां जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, राइट टू एजुकेशन। सर जी अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा था? ये बात थी आपके बेटा 2008 में, निशानेबाजी में किया था। सर जी भारत के महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रह सकते हैं? ये काम सिर्फ एक व्यक्ति हमारे भारत का कर सकता है, वो होता है भारत का राष्ट्रपति। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 जनवरी 2023 के दौरान कृषि निर्यात $10 बिलियन हुआ था। कितना बिलियन डॉलर? जो दुनिया में सबसे ज्यादा खुद न्यूज में रहा था 42.37 अमेरिकी बिलियन डॉलर। 42 है नहीं तो बेटा 43 इसका करेक्ट आंसर, 43.37। बेरोजगारी दर की गणना डैश के अनुपात में की जाती है? बेटा अगर बेरोजगारी दर की गणना करनी हो तो कैसे करोगे? बेरोजगारी श्रमिकों और बल को अनुपात में रखकर, कुल जनसंख्या और श्रम बल के अनुसार, नियोजित श्रमिकों और बाल श्रम के अनुसार। ये बेटा गलत हो जाएगा, आंसर हो ही नहीं सकता। कुल जनसंख्या और बेरोजगार श्रमिक नहीं होगा, याद रखना बेरोजगारी श्रम और बल जो होता है इसके अनुसार। सर जी 15 जून 2023 में कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वार्षिक महान अप्रवासी सूची में किस भारतीय को मान्यता मिली थी? सिर्फ एकमात्र भारतीय, वर्ल्ड बैंक के न्यू प्रेसिडेंट अजय बंगा को। मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा डैश को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। किसको? बेटा परमाणु संख्या के आधार पर। किस आधार पर? परमाणु संख्या यानी कि आपकी एटॉमिक नंबर के आधार पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? 1856 की ये बात है, 1856 की ये बात है जब भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री जो यात्रा थी उसको अनिवार्य कर दिया गया था कि आप इसको इग्नोर ही नहीं कर सकते हो। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत जो माना जाता है वो क्या होता है? बेटा कर्म, वफादारी, अहिंसा या वैराग्य। याद रखना वफादारी, लॉयल्टी सबसे ज्यादा। श्रीलंका में, और ये क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड है, ठीक है, श्रीलंका में वृक्षारोपण कृषि के अंतर्गत सबसे पहले किस फसल की खेती बेटा की गई थी? याद रखना आपकी कॉफी की खेती की गई थी। सर जी उत्तर पश्चिमी भारत में पठानों ने खुदाई खिदमतगारों का संगठन बनाया जिसे लोकप्रिय रूप से रेड शर्ट के नाम से जाना गया। किसके नेतृत्व में इसको बनाया गया? अब्दुल गफ्फार खान। किसके नेतृत्व में? गफ्फार खान के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में 36वें राष्ट्रीय गेम आयोजित किए गए थे? बेटा 36वां पूछा है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुजरात इज द करेक्ट आंसर। 36वां। 37वां पूछ दिया जाए तो याद रखना बेटा आपके गोवा में 37वां। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बंबई में हुई? सत्यद्योतक समाज की, अलीगढ़ मूवमेंट की, ब्रह्म समाज की या फिर आर्य समाज की? आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो
कि 1875 में जब बंबई में स्थापना की बात आती है तो आंसर हमेशा हम लोग बेटा आर्य समाज ही देते। क्या देते हैं? आर्य समाज ही देते। अच्छा खासा क्वेश्चन है। दयानंद सरस्वती का नाम आप लोग जानते होंगे। स्वामी विवेकानंद के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? बेटा निर्वाचन मुखिया, इलेक्टेड हेड, ये बताता है गणतंत्र, डेमोक्रेटिक स्थिति के बारे में। 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? बेटा बात है चंदेरी की युद्ध की। और आपसे क्वेश्चन बस इतना पूछा है कि 1528 में जब चंदेरी का युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में पराजित जो हुआ था उसका नाम क्या था? पराजित होने वाला, तो बेटा पराजित होने वाले बंदे का नाम था मेदिनी राय। सर जी 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल डैश था, कौन सा? सिडनी था, रियो था, टोक्यो था, या फिर आपका लॉस एंजल्स था? 2020 के ओलंपिक आपको पता होंगे बेटा आपके टोक्यो में हुए, 24 में फ्रांस में हुए पेरिस में, 25 में लॉस एंजल्स अमेरिका में, और अरे यार क्या बता दिया, जो 2020 हो गया, 2024 फ्रांस में, 2028 में बेटा जो होंगे 34वां संस्करण वो होगा जाके लॉस एंजल्स अमेरिका में, फिर 35वां संस्करण 2032 में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया। सर जी लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं और वो है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 2023 पूछे लेकिन आप लोग याद रखो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा बेटा कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। पीछे का क्वेश्चन क्या छूट गया है कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं छूटा है। 41 हो गया। विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए भीमा भोई भिन्नखा सामर्थ अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा बेटा शुरू किया गया? उस राज्य का नाम याद रखना, उड़ीसा सरकार के द्वारा इसका शुरू किया गया विकलांग व्यक्तियों के लिए। सर जी अंबुबाची मेला, अच्छा देखो राज्य पूछा ही नहीं, अंबुबाची मेला पूर्वोत्तर भारत के किस मंदिर में मनाया जाता है? तो आंसर आपका एक ही होगा कामाख्या टेम्पल में। कामाख्या टेम्पल कहां पर है? अंबुबाची मेला से रिलेटेड असम के अंदर स्थित है जहां पर योनि की पूजा की जाती है। भारत की जनगणना 2001 से 2011 के दौरान राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, ये तीन जहां मिल जाए वहीं आंसर मार दो। अब देखो अगर मैं आंसर की बात करूं क्वेश्चन नंबर बेटा 44 की, तो उत्तर प्रदेश वाला सिस्टम ही नहीं है, इसका मतलब पता क्या है? क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है। आंसर इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर याद रखना बेटा आप लोग, मेघालय 27% वृद्धि, अरुणाचल प्रदेश ने 25% वृद्धि, बिहार ने बेटा 25% वृद्धि। इसने की थी 25.9%, इसने की थी 25.1%, इसने की थी 27.8% पॉपुलेशन में ग्रोथ। सर जी प्रारंभिक वैदिक वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को डैश के नाम से जाना जाता था, उस व्यक्ति को बेटा गौमत के नाम से जाना जाता था जिसके पास पैसा होता था। मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला था बेटा? 10वें स्थान पर हमारा भारत था एमटीआई में। सर जी जफ्फू पर्वतमाला जो 3014 मीटर ऊंची है किस राज्य के अंदर स्थित है हमारे भारत में? बेटा जफ्फू पर्वतमाला का संबंध याद रखना नागालैंड से। ये क्वेश्चन मैंने सोच समझ के आप लोगों को पढ़ाया था, क्यों? क्योंकि ये न्यूज में था। सर जी 47 के बाद 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किस कलाकार ने जीता था? इसका खिताब जो जीता था वो जीता था बेटा मल्लिका साराभाई के द्वारा। 48 के बाद 49 उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर नाम क्या है? उर्मिला सत्यनारायण। बेटा उर्मिला सत्यनारायण रिलेटेड टू भरतनाट्यम, ठीक है, रिलेटेड टू भरतनाट्यम। सर जी गृह सरकार में परिवर्तन लाकर भारत सचिव को ब्रिटिश भारत सरकार के लिए कब जिम्मेदार बना दिया गया था? 1858 में, 1833 में, 1857 में, या फिर 1813 में? आप मुझे बस ये कमेंट करोगे, इसका आंसर बताओगे कि गृह मंत्रालय में परिवर्तन लाया गया था और लाने के बाद भारत सचिव को ब्रिटिश भारत सरकार के लिए जिम्मेदार बना दिया गया, कब? आंसर आपका जो भी हो, 1858, 1833, 1857, 1813, जो भी बेटा आंसर हो क्वेश्चन का वो आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताओगे। तो ये सेशन आज का दोस्तों कवर हुआ। 31 अक्टूबर की क्लास आप लोगों ने मेरे साथ 5 PM की कवर कर ली है और अब आप लोग मेरे साथ कल यानी कि 1 नवंबर को मिलोगे और 1 नवंबर को बहुत सी जगह पर दिवाली मनाई जा रही है, ठीक है, तो हैप्पी दिवाली। बाकी हम लोग मिलते हैं कल मॉर्निंग में 1 नवंबर को। दिवाली है, छुट्टी है, लेकिन छुट्टी हम करेंगे नहीं,
15 मिनट का सेशन आप लोगों को फिर भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, 15 से 20 मिनट का करंट अफेयर का। जैसे आप जीके के क्वेश्चन कवर कर रहे हो वैसे आप करंट के भी कवर करोगे, 50-50 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो ऑफ करते हैं, मिलते हैं ऑन टाइम पर, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।